नमस्कार प्रिय मित्रों, एके वर्ल्ड पीजीएम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलते हैं कहानी की तरफ। केवल एक ही चीज़ का हर रोज़ सेवन करने से तुम्हारा शरीर दर्द और पेट दर्द की सारी बीमारियां और तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। केवल तुम्हें एक चीज़ का हर रोज़ सेवन करना होगा। वह चीज़ कौन सी है, वही आज हम एक महान की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आज से हजारों साल पहले कोई हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे और ना ही लोग इतने बीमार हुआ करते थे कि हमारे बुजुर्ग 80-100 साल तक के हो जाते थे, लेकिन उन्हें कभी कोई बीमारियां नहीं होती थी। तो आखिर उनके स्वस्थ रहने का क्या राज्य है? और आज देखो तो हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। छोटे से बच्चे को भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। तो आखिर इतने छोटे बच्चे से बीमारियों को कैसे बचाया जा सकता है? इसके पीछे का कारण क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप भी 80 साल तक जवान बने रहोगे और आपको भी कोई बीमारी नहीं होगी, आपको कोई महंगी दवाई नहीं लेनी पड़ेगी, अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे और आप घर पर ही रहकर बिल्कुल स्वस्थ जीवन और निरोगी बने रहेंगे, आपको कैसा लगेगा दोस्तों? आज मैं आपको ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ जो प्राकृतिक से हमें प्राप्त हुई है। यह हमारे लिए धरती का वरदान है और हमारे स्वास्थ्य के लिए संजीवनी बूटी है। तो आइए जानते हैं इस बौद्ध की कहानी के माध्यम से। दोस्तों, मेरा आज आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है। एक समय की बात है, एक वैद्य आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह अपने सभी लोगों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनमें से एक युवक ने उनसे सवाल किया, वैद्य जी, आज जिसे हम देख रहे हैं वह बीमारियों से ग्रस्त है। आजकल थोड़ा सा मौसम परिवर्तन होते ही लगभग 80% लोग बीमार पड़ जाते हैं। पहले हमारे दादाजी कितने भी सर्दी क्यों ना पड़ रही हो, कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़े, बरसात हो या कोई भी स्थिति हो, वह हमेशा स्वस्थ बने रहते थे। उन्हें कभी किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता था। लेकिन आजकल सभी लोग बीमारियों से ग्रस्त हैं। तो वैद्य जी, यह बीमारियां कैसे आती हैं और हम इससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं? आप हमें ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे हम कभी बीमार ही ना पड़ें और जो लोग इन बीमारियों से जूझ रहे हैं वह इन उपायों को अपनाकर एकदम स्वस्थ हो जाएं। बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, वे अपना इलाज महंगे अस्पतालों में नहीं करवा सकते और इलाज ना करवाने की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हम सभी जवान बने रहें और लंबे समय तक निरोगी रहें, हमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। तो युवक की बात सुनकर वैद्य जी मुस्कुराए और बोले, बालक, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें ऐसी 5 प्राकृतिक चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि हमारे शरीर के लिए धरती का वरदान है। यह हमें बिना किसी खर्च के मिल जाएगी और यह सारी चीज़ें हमारे घर पर ही मौजूद हैं। इनका उपयोग करके तुम हमेशा स्वस्थ रहोगे, तुम्हें कभी कोई बीमारी नहीं होगी। जो शरीर अंदर से साफ है उनमें कभी कोई बीमारी नहीं होती। तुम स्नान करके शरीर को बाहर से तो साफ कर लेते हो, लेकिन शरीर के अंदर जमी गंदगी को साफ नहीं करते। वही गंदगी बीमारियों को उत्पन्न करती है। अगर हम शरीर में जमी गंदगी को साफ कर लेते हैं तो हमें कभी कोई रोग नहीं होता और हम हमेशा जवान और ऊर्जावान बने रहते हैं। शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालने से पहले हमें यह समझना होगा कि यह गंदगी शरीर में जमा कैसे होती है। जब हम खाना खाते हैं तो भोजन हमारे मुंह से होते हुए हमारे पेट में चला जाता है। पेट में पचने के बाद वह छोटी आंत में आता है और फिर छोटी आंत के बाद वह बड़ी आंत में आता है और शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन हमारे पेट में पहुंचने वाला भोजन अलग अलग समय की अवधि में ही पचता है। जैसे अनाज को पचने में 18 से 20 घंटे लगते हैं,
सब्जियों को पचने में 6 से 7 घंटे का समय लगता है और फलों को पचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। ऐसे में फल और सब्जियां एक दिन में ही पच जाती हैं, लेकिन अनाज को पचने में अधिक समय लगता है। हम 2-3 बार अनाज खा लेते हैं तो इससे पहले वाला अनाज तो हमारे शरीर में पचता नहीं है, उससे पहले हम दूसरा अनाज अपने शरीर में प्रवेश कर लेते हैं, जिससे वह अनाज पचने की बजाय सड़ने लगता है और जहाँ खाना सड़ता है वहाँ कीटाणु पैदा होते हैं, गैस बनती है। इसलिए हमारे शरीर को अंदर से साफ करना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में गंदगी 3 जगह बनती है। पहली हमारी आहार नली में, दूसरा हमारे पेट में और तीसरा हमारी आंतों में। अगर इन तीनों जगह की गंदगी ज़्यादा समय तक जमी रहती है तो यह पूरे शरीर में फैल जाती है और बीमारियां पैदा होती हैं। जब यह गंदगी हमारी आंतों में जमती है तो यह हमारे पूरे खून को गंदा कर देती है, क्योंकि हमारी आंतें यहाँ से भोजन को पोषित करके हमें खून देती हैं, जिससे हमें पोषण और ऊर्जा मिलती है। लेकिन जब हमारी आंतें गंदी रहती हैं तो वह खून को भी गंदा कर देती हैं और वह गंदा खून फिर हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे चर्म रोग, कील मुहासे, अल्सर, टीबी, कैंसर और कब्ज जैसी भयंकर बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए इस गंदगी को साफ करना बहुत ज़रूरी है। फिर वैद्य जी उन सभी युवकों को बताते हैं कि मैं तुम्हें आज 5 ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिनको अगर तुमने अपने जीवन में अपना लिया तो तुम्हारे शरीर में कभी भी गंदगी जमा नहीं होगी, तुम कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे और लंबे समय तक जवान बने रहोगे। फिर वैद्य उन सभी को पहली चीज़ बताते हैं और कहते हैं, सबसे पहली चीज़ है नीम की पत्तियाँ। आयुर्वेद में नीम की पत्तियों को सर्व रोग निवारक कहा जाता है। यह हर दर्द की दवा है। नीम की पत्तियाँ हमारे घरों के आसपास आसानी से मिल जाती हैं और इनके लिए हमें पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीम के पत्तों में न सिर्फ शारीरिक रूप से फ़ायदा देते हैं, बल्कि यह आपके दिमाग को भी शांत करते हैं और आपके दिमाग को मजबूत बनाने का भी काम करते हैं। नीम के अंदर ऐसे गुण मौजूद होते हैं जो आपको कीटाणुओं से बचाते हैं। आपके शरीर के अंदर जो कीटाणु पैदा होते हैं उन्हें यह खत्म कर देते हैं। रोज़ाना अगर आप नीम की 2 पत्तियों का सेवन करते हैं तो यह आपकी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। सुबह खाली पेट रोज़ 2 नीम की पत्तियां चबाने से आपकी अल्सर और कब्ज जैसी बीमारियां दूर हो जाएंगी। कई बार पेट में गर्मी होने की वजह से हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं, तो नीम की पत्तियों का सेवन करने से आपकी सभी छालों की दिक्कतें दूर हो जाती हैं। नीम की पत्तियां हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती हैं। सुबह सुबह खाली पेट नीम का पानी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी बाहर निकल जाती है और हमारे चेहरे पर जितने भी मुहासे होते हैं वह ठीक होने लगते हैं, क्योंकि यह फोड़े फुंसी शरीर में जमी गंदगी के कारण ही होते हैं। नीम का पानी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, साथ ही पेट के अंदर कीड़े और दूसरे बैक्टीरिया को भी खत्म करता है। इससे पेट का संक्रमण दूर हो जाता है। नीम का पानी हमारी आंतों में जमी गंदगी को बाहर भी निकालता है और उन्हें साफ भी करता है। डायबिटीज़ के मरीज के लिए नीम का पानी रामबाण दवा है। नीम के पत्ते का रहस्य गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में विराजमान थे। एक दिन एक युवा भिक्षु आनंद उनके पास आया और बोला, भगवान, शरीर स्वस्थ ना हो तो ध्यान कैसे लगाया जाए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, स्वस्थ शरीर नहीं, शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। तुम्हें प्रकृति में ही समाधान मिल जाएगा। आनंद ने विनम्रता से सिर झुकाया, भगवान कृपया हमें मार्ग दिखाइए। नीम का पेड़ और वृक्ष साधु बुद्ध ने आनंद को अन्य शिष्यों को जंगल के पास लेकर गए और विशाल नीम के पेड़ के नीचे बैठाया। वहाँ एक वृद्ध साधु वर्षों से ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने बुद्ध को देखा तो उनके नेत्र चमक उठे।
बुद्ध ने उनसे पूछा, महात्मा, क्या आप हमें नीम के पत्तों के गुण के बारे में बताएंगे? साधु ने सिर हिलाया और बोले, यह पेड़ केवल छाया ही नहीं देता बल्कि अपने हर पत्ते, तने, जड़ से अमृत प्रदान करता है। नीम के पत्तों के लाभ साधु ने शिष्यों को समझाया। एक शरीर शुद्ध करता है। प्रतिदिन नीम के पत्ते का सेवन करने से रक्त शुद्ध होता है, जिससे त्वचा चमकने लगती है और बीमारियां दूर रहती हैं। 2. रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से नीम के पत्ते का काढ़ा पीता है, उसका शरीर रोगों से लड़ने के लिए सशक्त बना रहता है। 3. दांतों का रक्षक। नीम की टहनी से दांत साफ करने से मसूड़े मजबूत होते हैं और दांत स्वस्थ रहते हैं। 4. मधुमेह नियंत्रण करता है। नीम की पत्तियां शरीर में इंसुलिन संतुलित करती हैं, जिससे मधुमेह के रोगियों को लाभ होता है। 5. मानसिक शांति लाता है। नीम के वृक्ष के नीचे ध्यान करने से मन शांत और स्थिर हो जाता है। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने शिष्यों की ओर देखा और कहा, जैसे यह वृक्ष बिना भेदभाव के सभी को अपनी छाया और औषधि प्रदान करता है, वैसे ही हमें भी बिना स्वार्थ के दूसरों की सेवा करनी चाहिए। आनंद ने सिर झुकाया और बोला, भगवान, अब मैं समझ गया कि शरीर की शुद्धि ही मानसिक शुद्ध का पहला चरण है। सीख। इस प्रकार नीम का पत्ता केवल एक औषधि नहीं बल्कि एक जीवन शैली का प्रतीक है। जो इसे अपनाए वह न केवल रोगों से मुक्त होगा बल्कि ध्यान और आध्यात्मिक विकास में भी बढ़ेगा। इसके बाद वैद्य उनको दूसरी चीज बताते हुए कहते हैं कि आंवला। आयुर्वेद में कहा गया है कि 100 फल एक तरफ और आंवला एक तरफ। यह आंवला एक ऐसी औषधि है जो आपके 80 रोगों को खत्म कर सकता है। अकेले इसका इस्तेमाल करने से सिर से लेकर पांव तक हर चीज जवान हो जाती है। सुबह सुबह खाली पेट एक आंवला खाने से आपको कभी कोई रोग नहीं होगा। आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। रोग आपके आसपास भटकना भी बंद कर देंगे। आप वृद्ध हो जाएंगे तब भी आपके अंदर एनर्जी बनी रहेगी। आंवला आपकी आंखों की रोशनी को तेज करता है। पूरे साल में जो आंवला आता है वह 3-4 महीने के लिए ही आता है। आप जब तक आंवला उपलब्ध हो प्रतिदिन इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से आपकी थकावट कम हो जाती है, आपकी कमजोरी दूर हो जाती है। यदि आपको किसी भी प्रकार की स्किन एलर्जी है तो वह खत्म हो जाती है। आपकी त्वचा पर निखार आने लगता है। आप जल्द ही वृद्ध नहीं दिखेंगे। आप हमेशा लंबे समय तक जवान बने रहेंगे। आपका लीवर और किडनी ठीक तरह से कार्य करेंगे। आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा और सही तरीके से कार्य करेगा। आपके पेट में जमी गंदगी बिल्कुल साफ हो जाएगी। आपका पेट खुलकर साफ होने लगेगा। आंवला आँखों के लिए वरदान है। आपकी आँखों की रोशनी में वृद्धि होती है। वृद्धावस्था में मोतियाबिंद की समस्या कभी नहीं होगी। आंवला आपके वात, पित्त और कफ इन तीनों दोषों को संतुलित करता है, क्योंकि यदि यह तीनों दोष बिगड़ जाते हैं तो हमारा शरीर बीमारियों से ग्रस्त रहता है। आंवले का सेवन हमें सर्दी, जुकाम, कैंसर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा जैसी भयंकर बीमारियों से बचाता है। आंवला धरती का अमृत। एक प्रेरणादायक बुद्ध की कहानी बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गोद में बसे एक छोटे से गांव में एक प्रसिद्ध आयुर्वेद रहते थे। उनका नाम था वैद्यराज अत्रि। वे न केवल जड़ी बूटियों और औषधियों के ज्ञाता थे बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत समृद्ध थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी बीमारियों का इलाज कराने आते थे। एक दिन एक युवा साधु जिनका नाम आर्यानंद था, वैद्यराज अत्रि के पास आए। उनकी आंखों में ज्ञान की प्यास थी और वह जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझना चाहते थे। उसने वैद्यराज से पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे पूर्वज इतने स्वस्थ और दीर्घायु कैसे होते थे। आज के समय में लोग इतनी जल्दी बीमारियाँ क्यों पकड़ लेते हैं। वैद्यराज अत्रि मुस्कुराए और बोले, बालक, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है बल्कि संपूर्ण मानवता का है। आजकल लोग अपनी प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं और इसी कारण बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन यदि तुम अपने आहार और जीवन शैली को सुधार लो तो तुम दीर्घ आयु और स्वस्थ रह सकते हो। साधु आर्यानंद ने जिज्ञासा स्वरूप पूछा,
गुरुदेव, क्या ऐसा कोई एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर निरोगी रह सकते हैं? वैद्यराज अत्रि कुछ क्षण के लिए मौन रहे, फिर बोले, हाँ, एक ऐसा चमत्कारिक फल है जो धरती पर अमृत कहा जाता है। उसका नाम है आंवला। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से आंवले का सेवन करता है तो वह 80 प्रकार के रोगों से बच सकता है और जीवन भर स्वस्थ रह सकता है। आंवला 80 रोगों का नाशक है। साधु आर्यानंद ने उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, कृपया हमें आंवले के चमत्कारी गुणों के बारे में विस्तार से समझाइए। वैद्यराज अत्रि ने कहना शुरू किया, आयुर्वेद में कहा गया है, अमृत फलम आमवलम, अर्थात आंवला एक अमृत फल के समान है। यह न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मन को भी शुद्ध और शांत करता है। आंवला और दीर्घायु आंवला व्यक्ति की आयु बढ़ाने में सहायक होता है। पुराने समय में आर्य मुनि इसे अपने आहार का मुख्य हिस्सा बनाते थे। यह शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करता है और बुढ़ापे को दूर रखता है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन एक आंवला खाए तो वह लंबे समय तक जवान बना रहता है। 2 आंवला और रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी। आज के समय में लोग छोटी छोटी बीमारियों से घबरा जाते हैं, लेकिन आंवला रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यदि किसी व्यक्ति को बार बार सर्दी, खांसी, बुखार या संक्रमण होता है तो उसे आंवले का सेवन अवश्य करना चाहिए। यह शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है। आंवला और आँखों की रोशनी। आंवला आँखों के लिए बहुत फायदेमंद है। जो व्यक्ति रोज आंवला खाता है या उसका रस पीता है, उसकी आँखों की रोशनी बढ़ जाती है। यह मोतियाबिंद, रतौंधी और अन्य नेत्र रोगों से बचाने में सहायक होता है। आंवला और पाचन तंत्र। आजकल अपच, कब्ज और एसिडिटी जैसी आम समस्याएं हो गई हैं, लेकिन आंवला पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है। यह पेट की गंदगी को बाहर निकालता है और कब्ज, अल्सर, गैस व एसिडिटी को दूर करता है। आंवला और हृदय स्वास्थ्य। आंवला हृदय को मजबूत बनाता है। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है और रक्त संचार को सही रखता है। इससे हृदयघात और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। आंवला और त्वचा। आंवला एक प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट है। यह त्वचा को जवान बनाए रखता है और झुर्रियों को कम करता है। यदि कोई व्यक्ति आंवले का रस रोज पीता है तो उसकी त्वचा चमकदार और सुंदर बनी रहती है। आंवला और बालों का स्वास्थ्य। जो लोग बालों के झड़ने से, समय से पहले सफ़ेद होने या डैंड्रफ की समस्या से परेशान हैं, उन्हें आंवले का उपयोग करना चाहिए। आंवला बालों को घना, काला और मजबूत बनाता है। 8. आंवला और मधुमेह, डायबिटीज़। आंवला और कैंसर से बचाव। आयुर्वेद में कहा गया है कि आंवले में एंटी कैंसर गुण होते हैं। यह शरीर की कोशिकाओं को कैंसर ग्रस्त होने से बचाता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से आंवला खाए तो वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बच सकता है। मस्तिष्क की शक्ति। आंवला मस्तिष्क की नसों को मजबूत करता है। यह याददाश्त को तेज करता है और मानसिक तनाव को कम करता है। विद्यार्थियों को इसका नियमित सेवन करना चाहिए। कैसे करें आंवले का सेवन? अब साधु आर्यानंद ने पूछा, गुरुदेव, आंवले का सेवन करने का सबसे सही तरीका क्या है? वैद्यराज अत्रि बोले, आंवले को कई तरीके से खाया जा सकता है। 1. कच्चा आंवला। प्रतिदिन सुबह ताज़ा आंवला खाएं। 2. आंवले का रस। 1 गिलास पानी में 20 मिलीलीटर आंवले का रस मिलाएं, पिएं। 3. आंवला पाउडर। 1 चम्मच आंवला पाउडर गर्म पानी के साथ लें। 4. आंवला मुरब्बा। यह स्वादिष्ट और पौष्टिक होता है। 5. आंवले की चटनी। यह भोजन का स्वाद बढ़ाती है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। निष्कर्ष, आंवला अपनाओ, निरोगी बनो। साधु आर्यानंद ने ध्यानपूर्वक सब सुना और बोले, गुरुदेव, यह ज्ञान अमूल्य है। मैं आंवले का सेवन अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा और दूसरों को भी इसके बारे में बताऊंगा। वैद्यराज अत्रि प्रसन्न हुए और बोले, स्मरण रहे, जो व्यक्ति प्राकृतिक से जुड़े रहते हैं वे हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। आंवला केवल एक फल नहीं है बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य का खजाना है। इसे अपनाओ और जीवन भर निरोगी रहो।
इस प्रकार साधु आर्यानंद ने आंवले के महत्व को समझा और इसे अपने जीवन में उतारा। जो लोग इस रहस्य को जान लेते हैं और अमल में लाते हैं वे हमेशा स्वस्थ और ऊर्जावान और प्रसन्न रहते हैं। आप भी आंवला अपनाएं और जीवन भर निरोगी रहें। फिर वेद जी तीसरी चीज बताते हुए कहते हैं हल्दी। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक हल्दी लाखों लोगों की दवा है। रोज 1 गिलास पानी गर्म करो और उसमें आधा चम्मच हल्दी मिला लो और उस पानी को सिप सिप करके पी जाओ। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि हल्दी जो है वह घर में तैयार हुई होनी चाहिए। बाजार से लाई हुई जो हल्दी है वह बिल्कुल अशुद्ध है। इसलिए आप साबुत हल्दी लें और उसे घर पर ही तैयार करें और उस हल्दी का सेवन करें। यह हल्दी का पानी आपको हजारों रोगों से बचाएगा और युवाओं के लिए तो यह खासकर बहुत गुणकारी है, क्योंकि इससे वीर्य गाढ़ा होता है और उनकी शक्ति में बढ़ोतरी होती है। हल्दी का पानी हमारी आंतों के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हल्दी का पानी आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, आपकी हार्ट की जो क्षमता है उसकी बढ़ोतरी करता है। आपका हार्ट जो सही से काम नहीं करता क्योंकि खून उसमें जमने लग जाता है। रक्त की धमनियों में जो खून गाढ़ा होने लगता है, जिसके लिए डॉक्टर दवाइयाँ देते हैं खून को पतला करने के लिए, खून को शुद्ध करने के लिए। लेकिन यह हल्दी का पानी जो है वह आपके खून को पतला भी करेगा, शुद्ध भी करेगा और आपके खून को साफ भी करेगा। रोज सुबह हल्दी का पानी पीने से आपके चेहरे पर चमक आएगी। आपके चेहरे की झुर्रियाँ, कील मुहासे, चेहरे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। इसके साथ हल्दी का पानी आपके गुर्दों को, आपके लीवर को मजबूत करता है। लीवर की कार्य क्षमता बढ़ाता है, जिससे लीवर भोजन को अच्छे से पचाने का कार्य करता है। भोजन को ठीक से पचाने के लिए तो पेट से संबंधित सभी रोगों को खत्म करने के लिए और कब्ज, अफरा, सिर दर्द, माइग्रेन, सुस्ती जैसी समस्याएं आपके आसपास भी नहीं भटकती हैं। इसलिए आज से हजारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने हमारी रसोई में, हमारी सब्जियों में, हमारे खान पान में हल्दी का इस्तेमाल करवाना हमें सिखा दिया। आज से हजारों साल पहले भी इनके महत्व के बारे में उन्हें पता था, इसलिए तो उन्होंने ऐसा किया। आज हल्दी के बिना हम कोई भी सब्जी नहीं बना सकते। हमें हल्दी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बचाती है। यह हमें शरीर की गठिया को भी ठीक करने में मदद करती है, जोड़ों के दर्द को ठीक करती है, थकावट को दूर करती है, मोटापा घटाती है, टेंशन, तनाव और थकान से हमें दूर रखती है। हल्दी के चमत्कारिक गुणों की कहानी। भूमिका। प्राचीन काल के आयुर्वेद में हल्दी को अमृत तुल्य माना गया था। यह केवल एक मसाला नहीं बल्कि औषधि है, जो हजारों वर्षों से भारतीय संस्कृति और चिकित्सा पद्धति का हिस्सा रही है। हल्दी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि शरीर को स्वस्थ और रोगों से मुक्त रखने में भी मदद करती है। इसके चमत्कारिक गुणों को समझने के लिए आज हम एक अद्भुत कहानी सुनेंगे, जिसमें एक वैद्य आयुर्वेद को एक युवा रोगी के जीवन में हल्दी ने कैसे चमत्कार किया यह बताएंगे। भाग 1। राजकुमार की पीड़ा। पुराने समय की बात है। विजयगढ़ राज्य का एक राजकुमार आदित्य बहुत ही साहसी और बुद्धिमान था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वह एक अज्ञात बीमारी से ग्रस्त था। उसका शरीर कमजोर हो गया था, चेहरा पीला पड़ चुका था और वह हमेशा थका हुआ महसूस करता था। राज्य के सभी वैद्य और हकीम उसकी बीमारी का इलाज करने में असफल हो चुके थे। राजा विक्रमादित्य ने अपने इकलौते पुत्र को इस हालत में देखकर बहुत ही दुखी महसूस किया। उन्होंने देश विदेश से चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं कर पाया। जब सारे उपाय विफल हो गए तब एक वृद्ध वैद्यराज, जिनका नाम भास्कराचार्य था, को बुलाया गया। वे आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे और हजारों लोगों को निरोगी कर चुके थे। भाग 2। हल्दी का रहस्य। वैद्यराज भास्कराचार्य जब राजकुमार को देखने पहुँचे तो उन्होंने उसकी नाड़ी को देखा, उसकी त्वचा की जांच की और कुछ देर तक ध्यान में बैठे। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने राजा से कहा, राजन, राजकुमार की बीमारियों का कारण उसके शरीर में विषैले तत्वों का बढ़ जाना है।
इसे ठीक करने के लिए हमें हल्दी का प्रयोग करना होगा। राजा ने आश्चर्य से पूछा, मात्र हल्दी से यह असाध्य रोग ठीक हो जाएगा? वैद्यराज मुस्कुराए और बोले, राजन, हल्दी केवल कोई एक मसाला नहीं है, यह प्रकृति की सबसे बड़ी औषधि है। इसके सेवन से शरीर की सभी शुद्धि दूर हो जाती हैं और रक्त शुद्ध हो जाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भाग 3, हल्दी का प्रयोग। इसके बाद वैद्यराज ने राजकुमार के लिए एक विशेष चिकित्सा पद्धति अपनाई। उन्होंने राजकुमार के लिए एक विशेष हल्दी मिश्रण तैयार किया। हल्दी और दूध। रोज रात को सोने से पहले राजकुमार को हल्दी वाला गर्म दूध दिया जाने लगा। हल्दी और शहद। सुबह खाली पेट 1 चम्मच हल्दी और शहद का मिश्रण खिलाया गया। हल्दी का लेप। शरीर में दर्द को दूर करने के लिए हल्दी और सरसों के लेप को लगाया गया। हल्दी और गर्म पानी। हल्दी का पानी रोज सुबह पीने के लिए दिया, जिससे शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल गए। चमत्कारिक परिणाम। पहले ही हफ्ते में राजकुमार की स्थिति में सुधार होने लगा। उनकी त्वचा का पीलापन दूर हो गया, उसकी ऊर्जा वापस लौटने लगी और उसकी आंखों में फिर से चमक आ गई। धीरे धीरे कुछ ही महीनों में राजकुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। राजा विक्रमादित्य इस चमत्कार को देखकर बेहद ही प्रसन्न हुए और उन्होंने पूरे राज्य में हल्दी के महत्व को फैलाने का आदेश दिया। अब राज्य में हर व्यक्ति हल्दी का उपयोग करने लगा और धीरे धीरे राज्य में बीमारियां कम होने लगी। हल्दी के अद्भुत लाभ। इस कहानी के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि हल्दी के नियमित सेवन से शरीर में कई प्रकार के चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं। एक, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। हल्दी शरीर में इम्यूनिटी को बढ़ाता है और संक्रमण से बचाता है। रक्त शुद्ध होता है। हल्दी रक्त को शुद्ध करके त्वचा को चमकदार बनाती है, हड्डियों को मजबूत बनाती है और हल्दी कैल्शियम और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है, जिससे जोड़ों के दर्द और गठिया में राहत मिलती है। पाचन तंत्र को ठीक करती है। हल्दी पाचन शक्ति को मजबूत बनाती है और गैस कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करती है। हृदय को स्वस्थ रखती है। हल्दी कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करके दिल की बीमारियों से बचाव करती है। त्वचा रोगों में फायदेमंद। हल्दी एंटीबैक्टीरियल और एंटी फंगल गुणों से युक्त होती है, जो त्वचा की समस्याओं को दूर करती है। मस्तिष्क को तेज करती है। हल्दी में मौजूद करक्यूमिन नामक तत्व मस्तिष्क की कोशिकाओं को सक्रिय करता है और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। भाग 6, हल्दी का महत्व आज भी बरकरार। समय भले ही बदल गया हो, लेकिन हल्दी का महत्व आज भी उतना ही है। आधुनिक विज्ञान भी हल्दी की औषधि गुणों को स्वीकार कर चुका है। कई वैज्ञानिक शोधों में यह प्रमाणित हो चुका है कि हल्दी कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से भी बचाव कर सकती है। आज हल्दी का उपयोग न केवल भारतीय चिकित्सा पद्धति में बल्कि दुनिया भर में किया जाने लगा है। हल्दी के सेवन से न केवल शरीर को स्वस्थ किया जाता है बल्कि मानसिक शांति को भी निपुण किया जाता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हल्दी एक साधारण मसाला नहीं है, यह एक चमत्कारिक औषधि है जो हमें अनेक रोगों से बचाने में सक्षम है। यदि हम अपने जीवन में हल्दी को शामिल करें तो हम न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि दीर्घायु भी होंगे। तो आप भी हल्दी का नियमित सेवन करें और स्वस्थ जीवन का आनंद लें। चौथी चीज बताते हुए वैद्यराज कहते हैं, एलोवेरा हमें आसानी से उपलब्ध हो सकता है। डायबिटीज़ वाले मरीज के लिए यह सबसे ज़्यादा लाभदायक है। सुबह खाली पेट 1-2 चम्मच एलोवेरा का जूस लेने से डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। हमारे शरीर के अंदर अगर कोई अंग सड़ जाता है या खराब हो जाता है तो डॉक्टर उसे काटने की सलाह देते हैं, लेकिन उसे भी ठीक करने से जो शक्ति आती है वह एलोवेरा के जूस में होती है। अगर आप उस अंग पर इस एलोवेरा के पत्ते को लगाते हैं तो इसकी मालिश करते हैं या फिर इसका जूस पीते हैं तो आपका वह अंग कुछ दिनों में ठीक हो जाता है। आपके पेट के अंदर कोई घाव होता है तो उस घाव को भी यह एलोवेरा आराम से ठीक कर सकता है। आपके कान में यदि दर्द है तो इस एलोवेरा के रस की 1 बूंद अपने कान में डालें, आपके कान का दर्द भी ठीक हो जाएगा। एलोवेरा जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। जिनको भूख नहीं लगती उनको भूख लगने लगती है। कब्ज और पेट से संबंधित
सारे रोग दूर हो जाते हैं, खून की कमी पूरी होती है, इससे मोटापा भी घटता है, जोड़ों का दर्द और कमर दर्द भी ठीक होता है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि आपको एलोवेरा का जूस जो है 1 से 3-4 चम्मच लेनी है। और हाँ, एक बात और ध्यान रहे, गर्भवती महिलाएं और बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं इसका सेवन ना करें। एलोवेरा के चमत्कारी गुणों की कहानी। गांव के एक प्रसिद्ध वैद्य, जिन्हें लोग बड़े सम्मान से वैद्य जी कहकर पुकारा करते थे, उनके पास दूर दूर से लोग अपनी बीमारियों का इलाज करवाने आते थे। उनकी जड़ी बूटियों की पहचान और उपचार की विधि इतनी प्रभावशाली थी कि जो भी उनके पास आता स्वस्थ होकर ही लौटता। एक दिन गांव के एक वृद्ध किसान रमला, जो लंबे समय से गठिया और डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे थे, वैद्य जी के पास पहुंचे। उनके साथ उनका पोता मोहन भी था। दादाजी की देखभाल में हमेशा आगे रहता था। रामलाल ने वैद्य जी से अपनी समस्या बताई। वैद्य जी, मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा। जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द और यह डायबिटीज़, इन सब ने मेरी ज़िंदगी मुश्किल कर दी है। क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं फिर से अपने खेतों में पहले की तरह काम कर सकूं? वैद्य जी मुस्कुराए और बोले, रामलाल, प्रकृति ने हमें बहुत सी ऐसी औषधियाँ दी हैं जो हमारे शरीर को पुनर्जीवित कर सकती हैं। उनमें से एक एलोवेरा है। रामलाल और मोहन दोनों चौंक गए। मोहन बोला, वैद्य जी, यह एलोवेरा तो हमारे आंगन में ही उगता है, लेकिन हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं ये इतना फ़ायदेमंद होगा। वैद्य जी बोले, बिल्कुल मोहन, यही समस्या है। हम जिन चीज़ों को रोज़ देखते हैं उनके असली गुण को पहचान नहीं पाते। और रामलाल को दिखाते हुए बोले, देखो, यह हरी भरी मोटी पत्तियां वाला पौधा तुम्हारे शरीर की कई बीमारियों को खत्म कर सकता है। एलोवेरा को आयुर्वेद में घृत कुमारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा पौधा जो शरीर को पुनर्जीवित कर सके। रामलाल उत्सुकता से बोले, वैद्य जी, क्या यह मेरी डायबिटीज़ और जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकता है? हाँ बिल्कुल, वैद्य जी ने समझाया। अगर तुम रोज़ सुबह खाली पेट एलोवेरा के जूस का सेवन करोगे तो कुछ ही दिनों में तुम्हारी डायबिटीज़ नियंत्रित होने लगेगी। रामलाल ने हैरानी से पूछा, कैसे? वैद्य जी बोले, एलोवेरा के अंदर एंथ्राकोनोन नामक तत्व होता है जो इंसुलिन के उत्पादक को बढ़ावा देने से रोकता है। इससे शरीर में शुगर लेवल नियंत्रित रहता है। इसके अलावा इसमें क्रोमियम और मैग्नीशियम होता है जो ब्लड शुगर को संतुलित करने में मदद करता है। मोहन यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, इसका मतलब अगर दादाजी रोज इसका सेवन करेंगे तो उनकी डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। वैद्य जी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें मीठे का सेवन कम करना होगा और नियमित व्यायाम भी करना होगा। गठिया और जोड़ों के दर्द के लिए भी एलोवेरा रामबाण इलाज है। रामलाल बोले, मेरे जोड़ों के दर्द का क्या यह दर्द भी एलोवेरा से ठीक हो सकता है? वैद्य जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल, क्योंकि एलोवेरा के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो शरीर के अंदर के सूजन को कम करते हैं। यह शरीर में यूरिक एसिड को कम करने में मदद करते हैं, जिससे गठिया और जोड़ों के दर्द में राहत मिलती है। रामलाल खुश होकर बोले, तो मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? वैद्य जी ने कहा, रोज़ सुबह 2 चम्मच एलोवेरा जूस लो और इसे हल्के गर्म पानी के साथ मिलाकर पी जाओ। इसके अलावा दर्द वाले हिस्से पर एलोवेरा के गुत्थे से मालिश करें। इससे दर्द में बहुत जल्दी आराम मिलेगा। मोहन वैद्य जी से कहता है, अगर किसी को कब्ज, अपच, पेट में जलन जैसी समस्याएं हो तो एलोवेरा का जूस बहुत फ़ायदेमंद होता है। रामलाल ने पूछा, कैसे? एलोवेरा में एंजाइम्स और फाइबर होते हैं जो पेट की सफाई करते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। अगर तुम इसे रोज़ पियोगे तो तुम्हारा पेट हमेशा स्वस्थ रहेगा। एलोवेरा और खूबसूरती। मोहन की माँ, जो काफ़ी समय से चेहरे के दाग धब्बों से परेशान भी थी, इस चर्चा में शामिल हो गई। उन्होंने पूछा, वैद्य जी, क्या यह त्वचा के लिए भी अच्छा है? वैद्य जी बोले, बिल्कुल, एलोवेरा का जेल यह चेहरे पर कील, मुहासे, झुर्रियाँ, डार्क स्पॉट और सनबर्न जैसी समस्याओं को दूर करता है। यह त्वचा को गहराइयों से पोषण करता है और उसे चमकदार बनाता है। मोहन की माँ खुश होकर बोली, तो मुझे इसे कैसे इस्तेमाल करना है?
वैद्य जी ने बताया, रोज रात सोने से पहले एलोवेरा जेल को चेहरे पर लगाकर 10 से 15 मिनट मसाज करो और फिर हल्के गुनगुने पानी से धो लो। कुछ ही दिनों में तुम्हारी त्वचा निखरने लगेगी। बालों के लिए वरदान। मोहन की बहन सीमा, जो बालों के झड़ने से परेशान थी, वह भी पूछ बैठी, वैद्य जी, क्या इससे बालों की समस्या भी दूर हो सकती है? वैद्य जी बोले, बिल्कुल। एलोवेरा में टोटल एंजाइम्स होते हैं जो दम बालों की कोशिकाओं को भी ठीक करने में मदद करते हैं। इससे बाल मजबूत होते हैं और इसका झड़ना कम हो जाता है। तो इससे कैसे लगाना चाहिए? तुम एलोवेरा जेल और नारियल तेल को मिलाकर बालों की जड़ों में मसाज करो और फिर आधे घंटे बाद धो लो। कुछ ही हफ्तों में तुम्हें फर्क दिखने लगेगा। वैद्य जी बोले, बिल्कुल। इसमें विटामिन सी, ए और ई होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और शरीर को बीमारियों से बचाते हैं। अगर तुम इसे नियमित रूप से इस्तेमाल करोगे तो बीमारियां तुम्हारे पास भी नहीं आएंगी। निष्कर्ष, रामलाल, मोहन और उनके परिवार ने वैद्य जी की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें तुरंत ही एलोवेरा को अपनी दिनचर्या में शामिल करने का फैसला किया। कुछ ही महीनों में रामलाल की डायबिटीज नियंत्रित हो गई, जोड़ों का दर्द कम हो गया, मोहन की मां की त्वचा में निखार आया और सीमा के बाल घने और चमकदार हो गए। फिर वैद्य जी 5वीं चीज बताते हुए कहते हैं कि अंतिम चीज है फिटकरी। आयुर्वेद में फिटकरी की तुलना पारस पत्थर से की गई है। पारस पत्थर जो किसी भी चीज को छूते ही उसको सोना बना देता है। जब आप खुद सोच लीजिए कि फिटकरी कितनी मूल्यवान होगी। आयुर्वेद में फिटकरी का प्रयोग बहुत पुराने समय से किया जा रहा है। हर्ष तरंगिणी में इसे पित्त का कफ या विनाशक कहा गया है। फिटकरी में इतने फायदे होते हैं हमारे शरीर के लिए कि आप इसके फायदे सुनकर चौंक जाएंगे। यह सफ़ेद रंग के पत्थर जैसा होता है। आपको इसे पीसकर बिल्कुल बारीक कर लेना है और रात्रि में भोजन के बाद 1 गिलास पानी में चुटकी भर इसे मिलाकर इसे पी लेना है। एक बात ध्यान रहे, इसे लंबे समय तक नहीं पीना है, इसे कभी कभी ही लेना है। फिटकरी पीने से हमारे खून में जमी गंदगी साफ होती है। यह हमारे खून को शुद्ध करती है, हमारे शरीर में खून को बिना रुके बहने देती है। इसलिए जहाँ जहाँ यह घूमता है वहाँ से टॉक्सिक को बाहर निकालता है। इसलिए फिटकरी को रक्त निवारण और सती निवारण भी कहा गया है। जब हमें चोट लगती है और खून निकलने लगता है तो चाहे आप कितनी भी महंगी दवा लगा लें, खून तुरंत नहीं रुकेगा, लेकिन फिटकरी लगाने से खून तुरंत रुक जाता है, जिससे शरीर में खून की कमी नहीं होती। आँखों की परेशानी हो, लीवर की समस्या हो, उनके लिए भी यह रामबाण औषधि है। जो लोग नशा करते हैं, दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनके मुंह में, लंग्स में टॉक्सिक जमा हो जाता है। फिटकरी लेने से यह टॉक्सिन खत्म हो जाता है। होठों पर कोई घाव हो, आँखों में कोई घाव हो, पाइल्स की समस्या हो, शरीर में किसी भी प्रकार की टॉक्सिन हो, इसे बाहर निकालने में यह रामबाण औषधि है। अगर मुंह में छाले हो गए हैं, मसूड़े फूल गए हैं, दांतों में दर्द है तो पानी में 1 चुटकी फिटकरी मिलाकर उससे कुल्ला करें, आपका दर्द तुरंत खत्म हो जाएगा। खांसी, जुकाम या ज़्यादा कफ हो तो फिटकरी 1 चुटकी का प्रयोग करें, इससे पुराने से पुराने कफ भी ठीक हो जाते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाओं और गर्भवती महिलाएं इसका सेवन ना करें। इसके बाद वैद्य जी सभी युवकों से कहते हैं, शिष्य, यह 5 ऐसे पदार्थ हैं, 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें प्राकृतिक से आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। फिटकरी के चमत्कारिक गुणों की कहानी। गांव के प्राचीन वैद्य जी अपनी आयुर्वेदिक विद्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उनके पास हर दिन लोग अपने रोगों का समाधान लेकर आते थे। आज वे गांव के चौपाल में बैठे अपने शिष्यों को 5वीं और अंतिम चमत्कारी वस्तु के बारे में बता रहे थे, फिटकरी। वैद्य जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, फिटकरी की तुलना आयुर्वेद में पारस पत्थर के समान की गई है। पारस पत्थर किसी भी धातु को सोने में बदल देता है और ठीक उसी तरह से फिटकरी भी अपने अद्भुत गुणों के कारण शरीर को निरोगी बना सकती है। फिटकरी का परिचय। फिटकरी एक सफ़ेद क्रिस्टल जैसा पदार्थ होता है जो पानी में घुलकर अद्भुत औषधि गुण प्रदान करता है। इसे संस्कृत में स्फटिका कहा जाता है।
और आयुर्वेद में इसका उल्लेख पित्त, कफ और रक्त विकार नाशक के रूप में किया गया है। वैद्य जी ने कहा, यह छोटा सा पत्थर रक्त को शुद्ध करने के लिए, घाव भरने के लिए, त्वचा रोगों को दूर करने के लिए और कई बीमारियों को खत्म करने के लिए सहायक होता है। खून को शुद्ध करने का गुण। एक दिन गांव में एक युवक वैद्य जी के पास आया। उसकी त्वचा पर फोड़े फुंसी हो गए थे और चेहरे पर पिंपल्स थे। वैद्य जी ने उसकी हालात देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह सब खून में जमी गंदगी का परिणाम है। अगर तुम रोज रात को एक गिलास पानी में चुटकी भर फिटकरी मिलाकर पियोगे तो तुम्हारा रक्त शुद्ध हो जाएगा और सभी रोग समाप्त हो जाएंगे। युवक ने वैद्य जी की सलाह मानी और कुछ ही हफ्तों में उसकी त्वचा चमकदार और साफ हो गई। रक्तस्राव रोकने की शक्ति। गांव में रहने वाले मोहन काका खेत में काम कर रहे थे कि अचानक दराती से उनके हाथ में गहरा कट लग गया। खून बहने लगा और गांव के लोग घबरा गए। तभी किसी ने कहा, उन्हें वैद्य जी के पास ले चलो। वैद्य जी ने तुरंत काटे हुए स्थान पर फिटकरी का चूर्ण छिड़क दिया। कुछ ही मिनटों में रक्तस्राव बंद हो गया। देखो फिटकरी कितनी अद्भुत है। यह रक्त को तुरंत जमाकर शरीर को अधिक खून की कमी से बचा लेती है। उन्होंने बताया, मुंह और दांतों के रोग में लाभकारी। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने शिकायत की, वैद्य जी, मेरे मसूड़े फूल गए हैं और दांत में असहनीय दर्द हो रहा है, कोई उपाय बताइए। वैद्य जी बोले, रोज रात को पानी में एक चुटकी फिटकरी डालो और कुल्ला करो। इससे न सिर्फ मसूड़ों की सूजन कम होगी बल्कि दांत भी मजबूत होंगे। कुछ दिन बाद बुजुर्ग ने खुशी खुशी बताया कि अब उन्हें बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं होता। फिटकरी और त्वचा रोग। एक अन्य महिला ने बताया कि उसकी त्वचा पर खाज खुजली हो रही है, जिससे किसी भी दवा से वह ठीक नहीं हो पा रही है। वैद्य जी ने उन्हें फिटकरी और गुलाब जल का मिश्रण लगाने की सलाह दी। कुछ ही दिनों में उसकी त्वचा सामान्य हो गई और खुजली खत्म हो गई। नशे की लत से छुटकारा। गांव में एक युवक को शराब और सिगरेट की बुरी लत थी। धीरे धीरे उसके शरीर में कमजोरी आ रही थी और वह जल्दी थक जाता था। वैद्य जी ने उसे समझाते हुए कहा कि फिटकरी तुम्हारे शरीर से टॉक्सिन्स निकाल सकती है। रोज सुबह चुटकी भर फिटकरी पानी के साथ लो, तुम्हारे फेफड़े साफ हो जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारी नशे की लत भी छूट जाएगी। कुछ महीनों बाद युवक पूरी तरह से स्वस्थ हो गया और उसने नशा करना छोड़ दिया। गठिया और जोड़ों के दर्द में असरकारक। बूढ़े रामलाल जी की गठिया की बीमारी थी। उनके जोड़ों में भयंकर दर्द रहता था। वैद्य जी ने उन्हें फिटकरी और सरसों के तेल से मालिश करने की सलाह दी। कुछ ही दिनों में उनके जोड़ों का दर्द कम हो गया और वे आराम से चलने लगे। फिटकरी का उपयोग खांसी और कफ में। अगर किसी को पुरानी खांसी या कफ की समस्या है तो फिटकरी बहुत ही लाभकारी होती है। गांव के एक बुजुर्ग को कई सालों से पुरानी खांसी थी। वैद्य जी ने उन्हें चुटकी भर फिटकरी शहद के साथ लेने की सलाह दी। कुछ ही दिनों में उसकी खांसी ठीक हो गई। फिटकरी के अन्य लाभ। गले की खराश दूर करने में। गुनगुने पानी में फिटकरी मिलाकर गरारा करने से गले की खराश और संक्रमण दूर होते हैं। 2. बालों की रूसी हटाने में। शैम्पू करने के बाद पानी में फिटकरी मिलाकर सिर धोने से डैंड्रफ खत्म हो जाता है। 3. पेट की समस्या में। पेट दर्द या अफरा होने पर चुटकी पर फिटकरी पानी में मिलाकर लेने से तुरंत आराम मिलता है। 4. पसीने की बदबू दूर करने में। नहाने के पानी में फिटकरी डालने से शरीर की दुर्गंध खत्म होती है। 5. पाइल्स में लाभकारी। पाइल्स के घावों पर फिटकरी लगाने से तेजी से राहत मिलती है। सावधानियाँ। वैद्य जी ने शिष्यों को बताया कि फिटकरी को प्रयोग योग सीमित मात्रा में ही करें। अधिक मात्रा में सेवन करने से यह शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है। खासकर गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली महिलाओं को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। निष्कर्ष। आज गांव के लोग वैद्य जी की दी हुई इस अद्भुत जानकारी को सुनकर चकित थे। वे समझ गए थे कि फिटकरी कोई साधारण चीज नहीं है बल्कि यह एक चमत्कारिक औषधि है। वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रकृति ने हमें अनगिनत औषधियाँ दी हैं, हमें सिर्फ उनका सही उपयोग करना आना चाहिए। गांव के सभी लोग फिटकरी के गुण को जानकर धन्य हो गए और उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए इन प्राकृतिक औषधियों का उपयोग करेंगे और इन 5 औषधियों को अपनी ज़िंदगी में अवश्य ही शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ये वैद्य जी द्वारा बताई गई औषधियाँ
कैसी लगी? क्या आपने अपनी ज़िंदगी में इससे पहले कभी इन औषधियों का प्रयोग किया है? अगर हाँ तो हमें कमेंट में अवश्य ही बताएं, और साथ ही अगर नहीं किया है तो आज ही अपनी ज़िंदगी में इसे आजमाएं। आपके घर में या आपको किसी न किसी प्रकार की समस्या अवश्य होगी, तो इनमें से कोई भी औषधि आप अपनी ज़िंदगी में अपनाएं, और अगर आपको इससे राहत मिलती है तो आप कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि और भी लोग इसे अपनी ज़िंदगी में अपना सकें। साथ ही अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचा दें, ताकि सभी लोग इस ज्ञान से